भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नरसिंह अवतार उनका चौथा अवतार है, जिसमें उनका आधा शरीर सिंह तथा आधा मानव का था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करना था तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उसे राज सिंहासन पर बैठाना था। नारायण का यह अवतार इतना ज्यादा विध्वंसक था कि स्वयं उनका भक्त प्रहलाद भी इनसे डर गया था और इनको शांत कराने के लिए भगवान शिव को शरभ अवतार लेकर उन्हें शांत करवाना पड़ा था। आज हम भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली नरसिंह अवतार का संपूर्ण परिचय आपको देंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था और साथ ही वह ना अपने घर के अंदर तथा ना ही घर के बाहर, ना दिन में ना ही रात्रि में, ना भूमि पर तथा ना ही आकाश में, ना अस्त्र से ना ही शस्त्र से, ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था तथा तीनों लोकों में उसको हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन गया था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था तथा भगवान विष्णु को मानने से मना कर दिया। स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को उसने अपदस्थ कर दिया था तथा पृथ्वी लोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी गई थी। सब जगह धर्म का नाश होने लगा था और इसी के साथ ऋषि मुनियों की हत्या भी होने लगी थी। परंतु वो कहते हैं ना कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को ईश्वर घोषित किए हुए था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों के लोग भगवान विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे, उसी राजा का ही पुत्र दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता था। तो फिर ऐसे में हिरण्यकश्यप ने क्या किया होगा? उसने अपने पुत्र प्रहलाद को दी यातनाएं। प्रहलाद उसका सबसे छोटा पुत्र था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था तथा उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। वह केवल 5 वर्ष का था जब उसके पिता के द्वारा उसे मारने के बहुत से प्रयास किए गए। इन प्रयासों के बाद प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फेंकवा दिया। हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास भी किया गया। पहाड़ से नीचे खाई में भी फेंका गया। अस्त्रों से शरीर के टुकड़े करना और साथ ही अग्नि से जलाने का प्रयास करना भी इसी में सम्मिलित है। आश्चर्य की बात ये थी कि जब जब वह अपने पुत्र के वध करने का प्रयास करता था, तब तब प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप करता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने हेतु आ जाते, परंतु वे किसी को दिखाई नहीं देते। परंतु फिर एक दिन हिरण्यकश्यप के भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई और भगवान विष्णु ने एक भयंकर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारने आ गए। तो चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव और धैर्यवान थे, इसी कारण वे हर बार शांति से और बिना क्रोध के अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते। किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देखकर धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक दिन उनके क्रोध का बांध टूट गया और फिर भगवान विष्णु के अत्यंत भयानक रूप नरसिंह अवतार का जन्म हुआ। और जब हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने पुत्र को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित हैं, तो क्या वे सामने वाले स्तंभ में भी हैं? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्रीहरि तो हर जगह हैं, वे हर कण में उपस्थित हैं, इसलिए वे सामने वाले स्तंभ में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने स्तंभ पर वार किया। उस स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी तथा उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उनके ऊपर का आधा शरीर सिंह का तथा नीचे का आधा भाग मनुष्य का था। वे जोर जोर से फुंकार कर रहे थे और इस कारण से आसपास हाहाकार मच गया। हिरण्यकश्यप के सभी सैनिक इस भयानक रूप को देखकर आतंकित हो उठे। और फिर होना क्या था? भगवान विष्णु के इस अवतार ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किए तथा उसे खींचकर उसके भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर बिठा लिया तथा अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसके पेट को चीरकर उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दी। और इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो उस समय ना तो दिन था और ना ही वह रात थी।
अपितु वह संध्या का समय था। उन्होंने ना तो उसे भवन के अंदर मारा और ना ही उसके बाहर, अपितु उसके दहलीज पर मारा। उन्होंने ना तो उसे भूमि पर मारा और ना ही आकाश में, अपितु अपनी जांग पर बिठाकर मारा। ना ही इन्होंने अस्त्र से मारा और ना ही शस्त्र से, अपितु अपने नाखूनों से मारा। और इसी के साथ भगवान नरसिंह का अवतार ना ही मानव का था, ना ही पशु का, तथा ना ही किसी सुर या फिर असुर का, और ना ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उसका वहीं पर वध कर डाला। परंतु उसका वध करने के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और इस कारण से सभी जगह उनका भय व्याप्त हो गया। भगवान नरसिंह अभी भी अत्यधिक क्रोध में थे, जिससे सभी देवता व दैत्य चिंता में पड़ गए। तब भक्त प्रहलाद साहस करके उनके पास गए तथा उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर भगवान विष्णु का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तथा उन्होंने उसे बहुत प्रेम किया, जिसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद को वहां का राजा बना दिया और वे पुनः भगवान श्री हरि में समा गए। परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार तथा शिव पुराण के अनुसार यह कथा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई थी और नरसिंह के क्रोध को रोकने के लिए भगवान शिव को शरभ अवतार लेना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने शरभ अवतार लेकर नरसिंह भगवान को शांत किया। जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब भगवान शिव ने उनसे भी भयानक रूप ले लिया, जो कि सिंह, मानव तथा पक्षी का एक भयानक रूप था। उसके 2 पंख, चोंच तथा शक्तिशाली पंजे थे। शरभ अवतार ने पंजों में नरसिंह अवतार को पकड़ा और उनसे युद्ध करके उन्होंने भगवान नरसिंह को शांत किया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी कथाएं प्रचलित हैं जिसमें भगवान विष्णु शिव के शरभ अवतार लेने से और भी ज्यादा क्रोधित उठे तथा उन्होंने उससे भी ज्यादा भीषण अवतार गंड मेरुंड अवतार ले लिया था। यह अवतार शरभ अवतार से भी ज्यादा बड़ा और भीषण था। यह सब देखकर माता आदिशक्ति ने दोनों को शांत करवाने के उद्देश्य से अपना उग्र रूप प्रत्यंगिरा धारण किया था और दोनों को शांत किया। वैसे प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह सब बात की बनाई गई कथाएं हैं। वास्तव में भगवान विष्णु ने केवल नरसिंह अवतार लिया था। इसके पश्चात भगवान शिव या विष्णु या फिर माता आदिशक्ति के अन्य अवतार लेने की कथाएं अप्रासंगिक हैं। जब भगवान नरसिंह ने दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे लगातार फुंफकार कर रहे थे। उनके इस रूप से तीनों लोकों में सभी भयभीत हो गए थे और कोई भी उनके पास नहीं जा पा रहा था। ऐसी स्थिति में उनका अनन्य भक्त प्रहलाद डरते डरते उनके पास गया और उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। भक्त प्रहलाद को अपने पास आता देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध एकदम से शांत हो गया। उन्होंने छोटे से प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे बहुत प्रेम दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन पर रख दिया और भक्त प्रहलाद को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके पश्चात उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया और वे पुनः अपने धाम को लौट गए और अपने रूप श्री हरि में समा गए। हमने शरभ अवतार को लेकर अपनी पिछली वीडियो में भी बात की है। अगर आप उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और साथ ही इस वीडियो के एंड में भी आपको वह वीडियो मिल जाएगी। तो एक बार फिर बोलें नारायण नारायण। आपका भगवान नरसिंह के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।